हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि, सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। तो देखिए, ये राशि है ना, भौतिक राशि है। ऐसे राशि तो बहुत प्रकार की होती है, शनि राशि भी होता है, तुला राशि भी होता है, तो वो राशि वाला नहीं है। ये फिजिक्स का टॉपिक है। दिस इज अ टॉपिक ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में भौतिक राशि पढ़ना है। आप किसी से पूछेंगे तो एक खास प्रकार की चीजें बताई जाएगी, वो भौतिक राशि है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि राशि क्या होता है ना। राशि इट मीन्स क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या मतलब है कि जिसको गणितीय रूप में लिखा जा सके उसे क्वांटिटी कहते हैं। फिजिक्स में ये डिफिनेशन है ना, कि राशि वह है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, है ना, उसको क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे जनसंख्या, किसी देश की अगर जनसंख्या है उसे किसी एक गणितीय मान से हम लिख सकते हैं, है ना। किसी राज्य की जनसंख्या है, मान लीजिए उस राज्य की जनसंख्या है 10 लाख समथिंग, है ना। तो 10 लाख उसकी जनसंख्या, इसको हम लिख सकते हैं एक संख्या के रूप में, इसको प्रकट कर सकते हैं। तो जब हम किसी को संख्या के रूप में प्रकट करते हैं तो वह राशि कहलाता है। राशि बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। इसी प्रकार से एक जो राशि का प्रकार है वो आपका भौतिक राशि है। और भौतिक राशि कहां पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। और भौतिक राशि का सिंपल सा मतलब होता है कि वह राशि जिसके पदों में भौतिकी के नियम को व्यक्त किया जाता है ना, जिसके टर्म्स में फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जाता है, उसी को भौतिक राशियां कहते हैं, है ना। इट मींस वैसी राशियां जिसके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। भौतिकी, यू नो अबाउट भौतिकी, है ना। भौतिकी क्या होता है, भौतिकी का मतलब होता है फिजिक्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ साइंस in which we study about nature and its law. This is a definition given by H.C. Verma, है ना। तो उन्होंने क्या जो बताया कि जो भौतिकी होता है वो जो फिजिक्स है, ये एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचर के नियम को पढ़ते हैं, है ना। ये एक अच्छा स्टैंडर्ड डिफिनेशन माना जाता है इसको। तो भौतिक राशियां जो है, ये भौतिक राशियां फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करती है, एक्सप्लेन करती है। अगर फिजिक्स में कुछ नियम बनाना है तो हम भौतिक राशियों का सहारा लेते हैं, उसी के पदों में हम बताते हैं। बहुत सारे बातों को एक लाइन में लिख पाते हैं, एक संख्या द्वारा दर्शा पाते हैं, एक डेरिवेटिव निकाल पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं भौतिक राशियां, है ना। भौतिक राशियां के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे आपने सुना होगा बल, है ना, इट इज डिनोटेड बाई एफ, फोर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए एफ से डिनोट करते हैं। इस पर न्यूटन ने बहुत सारा काम किया था, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। वो जब हम यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तो बल है, ये एक भौतिक राशि है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल है, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, बल हो गया, है ना। अपने 9th या 11th 12th 10th या किसी भी एग्जाम में आप पढ़ते हैं, या किसी भी क्लास का में पढ़ रहे हैं, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे राशियां सुना होगा आपने। वो सब भौतिकी में अगर जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो सब राशियां हैं। आप जितने सूत्र याद करते हैं वो सब क्या है, राशियां हैं। क्योंकि आपने बल के बारे में पढ़ा होगा कि बल बराबर त्वरण गुना द्रव्यमान, है, या द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आपने ये पढ़ा था, ये सूत्र है। और ये सूत्र को आप पहले हैं तो बल है, तो बल एक राशि है। अंदर में जाएंगे तो त्वरण है ना। आपको पता है ना कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आप क्या देखिए, यहाँ पे जो ये बल है ये भी एक भौतिक राशि है ना। उसके बाद यहाँ द्रव्यमान है, ये भी एक भौतिक राशि है। त्वरण है, ये भी भौतिक राशि है ना। इसी प्रकार से आपको जो भी सूत्र पता है, जैसे आपको एक सूत्र पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। तो चाल जो है एक भौतिक राशि है, दूरी भी एक भौतिक राशि है, समय भी एक भौतिक राशि। तो आपके पास जितने फॉर्मूला है उसमें जितने टर्म्स दिए गए हैं वो सब के सब क्या है, भौतिक राशि है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए आप कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे संवेग की बात करते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर एक फॉर्मूला होता है P बराबर mv, है ना। P मतलब मोमेंटम ये हो जाता है, और m से बनता है द्रव्यमान, और v से बनता है वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में होता है वेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए ये संवेग जो है ये क्या है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। वेग क्या है, भौतिक राशि है। इट मींस फिजिक्स में अपने जितने फॉर्मूला देखा है, उस फॉर्मूला में जो जो टर्म्स आए हुए हैं वो सब के सब क्या है, एक भौतिक राशि, है ना। इसका अपने तरीके से क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। तो देखते हैं
कि हम इसको किस आधार पे किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है ना। मैं बोर्ड इरेज कर रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में ये के पास ये सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। भौतिक राशियां, टाइप्स ऑफ भौतिक राशियां, ये कितने प्रकार की होती है, ये देखिए। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी चलता है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मूल भौतिक राशि बोलते हैं, मूल राशियां बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं, है ना। और ये इसको बोलते हैं, डिराइव को बोलते हैं व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका एग्जांपल क्या है। ऐसे तो आपने बहुत सारा देखा, फिजिक्स में बहुत सारे जो टर्म्स आ रहे हैं सूत्र में, वो सब के सब क्या है, एक भौतिक राशि। अब उसमें से किसको हम बोलेंगे मूल राशि और किसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। याद रखिएगा, टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो मूल राशि है इसी को हम बोलते हैं आधारी राशि। क्या बोलते हैं, आधारी राशि। क्या बोलते हैं बच्चों, आधारी राशि, है ना। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बोलते हैं आधारी राशि, मूल राशि, है ना। ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है इसकी संख्या 7 होती है, हमें सबको याद रखना है। ओनली इसका नंबर 7 ही होता है, और बाकी सब के सब व्युत्पन्न राशि है। तो 7 क्यों है, कैसे है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल राशि क्या होता है। तो देखिए, मूल राशियां जो होती है ये स्वतंत्र होती है। मूल राशियां क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और जो आधारी राशि, मूल राशियां स्वतंत्र होती है, और जो व्युत्पन्न राशि है ये परितंत्र होती है। परितंत्र यानी स्वतंत्र का उल्टा होता है परितंत्र। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशि पर डिपेंड करती है ना। तो मूल राशियों का आप क्या डिफिनेशन निकालेंगे कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो किसी राशि पर डिपेंड नहीं करती है, जो अपने आप में पूर्ण होती है, उसी को बोलते हैं मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, आधारी राशि। इसमें क्या आते हैं, तो 7 आते हैं, इसका नंबर आपको ध्यान रखना है ना। इसमें 7 में कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है दूरी, है ना। दूरी एक आधारी राशि है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। देखिएगा कैसे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद इसमें द्रव्यमान भी आता है। द्रव्यमान जो है ये भी एक आधारी राशि है। उसके बाद आता है समय, समय जो है ये भी एक आधारी राशि है। 3 चीजें खूब उपयोग होता है ना, दूरी, द्रव्यमान और समय, है ना। एक और लेते हैं, तापमान, तापमान भी एक आधारी राशि। तापमान के बाद आता है विद्युत धारा, आपने नाम सुना होगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा, है ना। जो हमने देखिए अभी बॉल भी जल रहा है ना, जो भी आपके घर में लाइट्स लगे हैं या रेफ्रिजरेटर, या अगर आपके साथ में कोई फैन चल रहा है, तो सब के सब विद्युत धारा की वजह से चल रहा है। तो विद्युत धारा जो होता है इसको भी हम आधारी राशि में लेते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ 5 हो गया। और 2 लेते हैं, यहाँ पे एक होता है पदार्थ का परिमाण, एक ज्योति तीव्रता भी होता है, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि क्या इसको सीरियल वाइज रखना पड़ेगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप पहले पदार्थ का परिणाम बोल दीजिए, पदार्थ का परिमाण पहले भी बोल सकते हैं, पहले ही बोल दीजिए ज्योति तीव्रता। 7 को होना चाहिए, बस लिस्ट होना चाहिए। 7 को किससे सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मात्रक जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका सूचक क्या है, बस लिख दीजिए, 7 के 7 हो गए, है ना। जब पेरिस में सम्मेलन हुआ था तो ये 7 को ही आधारी राशि बनाया गया, और जितने भी डिफिनीशन बनाए गए सब के सब इस 7 से ही बनते हैं। फिजिक्स में अभी तक जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सब के सब फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसी 7 पे निर्भर करती है। जैसे अगर मैं आपको चाल की बात करूं, चाल देखिए आपने सुना होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब सोचिए आप, चाल जो है एक राशि है, फिजिक्स में इसको डिफाइन किया गया,
और ये बना किस किस से है? ये बना है, डिपेंड किस पे कर रहा है? तो दूरी पे और समय पे। देखिए यहाँ पे दूरी यहाँ पे है, समय यहाँ पे है। तो चाल जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? दूरी पे और समय पे, है ना। तो इस प्रकार से जो चाल है वो हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि मूल राशि दूरी और समय पे निर्भर कर रहा है, उसके सहयोग से ही बना है। अगर दूरी और समय ना होता तो ना बनता, ठीक नहीं? तो इसलिए ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास और भी बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे। जैसे त्वरण, त्वरण की ही बात करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन होने में लगा समय। तो हम डायरेक्ट वेग बटा समय लिख सकते हैं। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब ये जो त्वरण है इस समय पर डिपेंड कर रहा है और वेग पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर पता होना चाहिए कि वेग तो इसमें नहीं है यार, ये तो वेग पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए वेग को जब तोड़ेंगे तो भी जब फाइनली आएगा तो इसी साथ दो में किसी पर डिपेंड करे। तो देखिए वेग बराबर क्या होता है, आप इसको तोड़ सकते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब फिर विस्थापन कौन सी वाला है? तो आपने तो पढ़ा ही होगा। विस्थापन एक जस्ट एक दूरी होता है, विस्थापन जस्ट एक दूरी होता है, बट इसमें क्या होता है? प्लस होता है दिशा। जब किसी दूरी में दिशा हो जाती है तो विस्थापन बन जाता है। तो फिर देखिए दूरी मिल गया, फिर समय मिल गया, फिर समय मिल गया। अब ये कहाँ है? दूरी है, समय है, समय है। तो फिर ये जो त्वरण है वो किससे मिलकर बना है? इसी सातों में से किसी लगभग ये दो दो राशि से मिलकर बना है। तो त्वरण को हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि मूल राशि दूरी और समय से मिलकर बना हुआ है ना। तो वैसी राशियां भौतिकी की, भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है उसको बोलते हैं मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। और आधारी राशि, इसको स्वतंत्र माना जाता है। इसकी संख्या 7 होती है ना। दूसरी व्युत्पन्न राशि है, यह क्या होती है? इसको परितंत्र माना जाता है क्योंकि यह मूल राशि पर निर्भर करती है। तो वैसी भौतिक राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि की संख्या फिर पूछ लिया कितना होगा? किसी भी किताब में नहीं लिखा है व्युत्पन्न राशि की संख्या कितना होता है। इतना लिखा है आधारी राशि 7 होते हैं। व्युत्पन्न राशि आज तक हमें कोई किताब ही नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि व्युत्पन्न राशि की संख्या इतनी है। तो मैं आपको बताऊं, व्युत्पन्न राशि की संख्या अनगिनत है, आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारा है ना। और दूसरी बात, फिजिक्स जब जब ग्रोथ करेगा, इसमें जो न्यू क्वांटिटी शामिल होते जाएंगे तो व्युत्पन्न राशि की संख्या बढ़ती जाएगी। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि और भी समय के साथ जरूरतें हो तो मूल राशि भी बढ़ जाए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा 1960 के आसपास जब पेरिस में सम्मेलन हुआ था तो मूल राशि 6 को ही डिफाइन किया गया था कि 6 रहेगा, है ना। और फिर 70-71 के आसपास जब सम्मेलन हुआ 70-71 में, तो फिर पदार्थ का जो परिमाण है इसको 7वां बना के शामिल किया गया। तो 10 साल 11 साल बाद फिर एक 7वां है ना, एक बढ़ा ना। तो इसी तरह से जरूरत पड़ेगा तो एक और बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। इट में भी पॉसिबल, काहे नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हाँ इतना तय है कि व्युत्पन्न राशि तो बहुत बढ़ेगा। जब भी फिजिक्स में कुछ नया टर्म्स आएगा, कुछ नया परिवर्तन होगा, कुछ नया थ्योरी बनेगा, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ नया शब्द आएंगे, नए डिफिनेशन बनेंगे, तो एक नया राशि हो गया। तो व्युत्पन्न राशि जो संख्या है, व्युत्पन्न राशि की संख्या अनगिनत है। जैसे जैसे फिजिक्स ग्रोथ करेगा इसकी संख्याएं उसी तरह से बढ़ती जाएगी। तो ये मूल रूप से आप समझे कि भौतिक राशियां हुई, इसके दो प्रकार है और दोनों प्रकार को हम लोगों ने इस प्रकार से बांटा। भौतिक राशियां आपको इतना ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो 9th 11th 10th हो गया, 12th हो गया, इसके सारे वीडियो क्लास वाइज आपको फिजिक्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है ना। जब मोटिवेशन ही नहीं रहेगा तो कोई कैसे काम करेगा, है ना। जैसे मैं देख रहा था स्टूडियो में कि उसमें लगभग 50% मतलब 55% लगभग ऐसे लोग थे जो कि सब्सक्राइब नहीं किए। ऐसे वीडियो देखते हैं, हालांकि ये होता है किसी किसी के चैनल पे 80% लोग होते हैं जो वीडियो देखा चला गया, सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्ट क्या बता रहा कि अगर आप, हो सकता है कि आप भी देखते हो नहीं सब्सक्राइब करें। ऐसे आमट माट बहुत सारे चैनल होते हैं जो कुछ वीडियो डाला लोग सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, और एजुकेशनल चैनल पड़े हुए, तो बुरा लगता है ना।
कि देखो इतना मेहनत करने के बाद भी, है कि नहीं। तो एक मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और हम लोग फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटली कोशिश करेंगे कि समझ पाए, है ना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।